प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने अब तक मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के कुछ अंश पढ़े थे, इससे पूर्व हमने देखा कि किस तरह रानी कैकई और राम के बीच वार्तालाप चल रहा है। कैकई निरंतर पश्चाताप करते हुए राम से अनुनय विनय करती है कि राम, जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। भरत को क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो और अयोध्या लौट चलो। लेकिन राम, जो कि रघुकुल की परंपरा को निभाने के लिए पूरी तरह कृत संकल्प थे, रह रहकर वे कोशिश करते हैं कि इस बात को भरत और कैकई भी समझ लें, लेकिन वे ज़िद करते हैं कि संसार हमें क्या कहेगा, हमें कैसे क्षमा करेगा। तो उनके इस प्रयासों के फलस्वरूप राम उन्हें किस प्रकार संतुष्ट करते हैं, किस प्रकार कैकई पछतावे में अपनी बात कहती है, तो गुप्त जी के इस महाकाव्य साकेत के अष्टम सर्ग में संकलित चित्रकूट में राजसभा का ये अंश मैं निरंतर कर रहा हूँ। देखिएगा। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार था उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकई कहती हैं कि मेरा यह जीव अगर किसी अन्य जन्म में पुनः जन्म लेता है तो मेरी आत्मा हमेशा मुझे धिक्कार करती रहेगी और यही कहेगी कि इसने कितना बुरा कृत कार्य किया था, कितना अनर्थ किया था और कितनी स्वार्थी हो गई थी। महास्वार्थ ने उसे घेर लिया था। ये जीव मुझे बार बार हर जन्म में धिक्कारेगा, ऐसा कैकई कहती हैं। कैकई को श्री राम माता का ही दर्जा देते थे। जब उनसे इस प्रकार का कथन सुना तो वे बड़े दुखी हुए और वे कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जब कैकई इस प्रकार कहती हैं कि हर जन्म में मैं अपना आपको क्षमा नहीं कर पाऊंगी, तो राम कहते हैं, ऐसी माता जो एक लाल यानी भरत की माता है, 100 बार धन्य है, जो अपने इस प्रकार वचनों से वो दिल से, मन से पछतावा कर रही हैं, जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। तो जिस प्रकार राम उक्त कथन कहते हैं, तो पागल सी प्रभु के साथ सभा भी एक ही स्वर में चिल्लाती है और कहती है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो आगे कैकई जब सुनती है तो पुनः अपने कथन को आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ लाल, उसे भी आज गमाया मैंने। यानी कि राम और सभा जिससे लाल कह रही हैं, यानी भरत को लाल कह के संबोधित कर रहे हैं, आज मैं उसे गंवा चुकी हूँ। गमाया मैंने मतलब मैं उसे गंवा चुकी हूँ, क्योंकि भरत ने सीधे सीधे कहा था कि माता, तुम मेरी माता नहीं हो, क्योंकि कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती कि एक पुत्र को पद दिला दे, राज्य दिला दे और एक पुत्र को वन भेज दे। मैं उसे माता नहीं कहता। तो इस प्रकार कैकई कहती हैं कि जिसे लाल कह रहे हो उसे मैंने आज गंवा दिया है। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। यानी विकराल जो बहुत बड़े आकार का होता है, तो कुयश, यश का विपरीत कुयश, बहुत बड़े आकार में कुयश मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरी कमाई रही है। जो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, यानी पूरा स्वर्ग ही मैंने उस पर वार दिया था, यानी पूरी अयोध्या उसको मैंने दिला दी थी। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, यानी तुम्हारे भी सारे अधिकार मैंने छीन लिए थे। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है।
लेकिन आज उस भरत की दशा देखो कि किस दीनहीन दशा में वो रो रहा है। शंकित सबसे घृत हरित तुल्य हरिण तुल्य होता है, सब और शंकाओं से घिरा हुआ है और एक डरे हुए सहमे हुए हरिण के समान इसकी दशा हो रही है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, आज इसकी श्री यानी शोभा खंड खंड हो गई है, इसका ओज आज खंड खंड हो गया है, क्योंकि अंगार चंड क्रोध में भरत का कोई जवाब नहीं, जो अंगारे के समान दमका करता था आज वो बिल्कुल श्रीहीन हो गया है, आभाहीन हो गया है। फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, यानी कि इससे बड़ी सजा मेरे लिए और क्या हो सकती है, क्या सजा हो सकती है, यह कैकेयी कहती हैं। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, जन क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। यानी अर्थात पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, मोह रूपी नदी में, मोह के नद में यानी कि समुद्र में या मोह रूपी नदी में मैंने अपने हाथ पांव सब छोड़ दिए, दे दिए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, और अहंकार में डूबकर स्वप्न डूबकर कौन क्या नहीं कर बैठता, वैसा ही मुझसे भी हो गया। हा दंड कौन, क्या उससे डरूंगी अब भी, मेरे विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दंड कौन, मतलब अब अगर ऐसी स्थिति में मुझे दंड दिया जाता है कि मैं अहंकार में इस प्रकार डूब गई, कि मैं पूरे मोह के संसार में इस प्रकार डूब गई कि मैं ऐसा अनर्थ कर बैठी, तो मेरे लिए दंड जो भी कुछ होगा उससे मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं उसको भोगने के लिए तैयार हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, चाहे मेरे मन में कुछ विचार दयापूर्ण आते हों तब भी मैं दंड की भागीदारिणी हूँ। हाँ दया हंत वह घृणा, ह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। हाँ हंत वह घृणा, हाँ वह करुणा, यानी कि घृणा और करुणा, मैं सिर्फ घृणा के योग्य हूँ और करुणा मुझ पे नहीं होनी चाहिए। वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा, आज गंगा जिसकी वजह से हम इस संसार सागर को पार कर लेते हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने विचारी, मैं हमेशा हमेशा के लिए नरक में रहना भी चुन सकती हूँ, सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, अगर मुझे दया करके स्वर्ग दिया जाता है तो मेरे लिए वह दंड से भी अधिक भारी होगा, क्योंकि जिस प्रकार का कृत्य मेरा है मैं उसके लिए दंड भोगना ही मेरे लिए उचित है। लेकर अपना ये कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा, यानी कि अपना पत्थर के समान जो कठोर कलेजा है, इसी की वजह से मैं तुम्हें वन भेजने के लिए तत्पर हो पाई। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, इसीलिए मुझे दंड दिए जाए और अब रूठने का प्रयास न करें, रूठे नहीं, और अब आप घर चलें। कुछ और कहूँ तो सुनेंगे सब क्यों, अगर मैं और कुछ कहना चाहती हूँ तो क्यों सुनने लगे सभी। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको यह प्यारा मतलब भरत मुझे प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे, और तुम तो मेरे लिए दुगने रूप में प्रिय रहे हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे जानूं न जानूं किंतु जानते हो तुम, जितना मैं इसको नहीं जानती हूं उतना तुम इसे जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो, अपने आप को भी कम महत्व देते हो और इसको अधिक महत्व देते हो। तुम भ्राताओं के प्रेम परस्पर जैसा, तुम दोनों भाइयों के प्रेम को मैं बहुत अधिक महत्व देती हूँ, यानी कि अपने आप में तुम दोनों का प्रेम अनुकरणीय है, स्मरणीय है। अतः तुम सारे भेद भुलाकर अपने भाई को क्षमा करके, मुझे क्षमा करके अयोध्या लौट चलो। इस प्रकार के इस दो छंदों में किस प्रकार कैकेयी पश्चाताप करती है और
अपना कथन निरंतर करते हुए बार बार ये कहती है कि मुझे क्षमा करो, मुझे दंड दो, मैंने बड़ी अपराधिनी हूँ,